झारखंड में भी एक प्रोटेस्ट चल रहा है जहां पर कांग्रेस की सरकार संगठन के तौर पर जुड़ी हुई है हेमंत सोरेन जी से। वहां पर क्यों इस्तीफे की मांग नहीं की जा रही, वहां पर क्यों आवाज़ दबाई जा रही है, सबसे बड़ा सवाल ये। जिनको आवाज़ उठानी है वो आवाज़ उठाएं। मैं झारखंड की परिस्थितियों से बहुत ज़्यादा परिचित नहीं हूँ। 2027 के विधानसभा चुनाव में विकासनगर में कांग्रेस की जड़ें मजबूत हैं। देखिए, एक तो चुनाव 2026 है, 26 है। चुनाव 2026 दिसंबर तक निश्चित रूप से पूरा हो जाएगा। तो जो परिवर्तन विकास यात्रा विकासनगर से जो होने वाली थी, अगर वो गुजरेगी तो क्या लगता है कितना प्रभाव जो है इस बार लोगों पर पड़ेगा? देखिए, उस समय SIR की प्रक्रिया शुरू हो गई थी और SIR हमारी पहली प्राथमिकता में इसमें है, क्योंकि दूसरे प्रदेशों के अनुभव ये हैं जिन्होंने बड़ी संख्या में हेराफेरी करने की कोशिश की है। भाजपा के कई सारे नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस में एक अलग ही डर का माहौल है, सुगबुगाहट है, खास करके SIR प्रक्रिया को लेकर के, क्योंकि इनके वोट बैंक पे अच्छा खासा असर पड़ रहा है। जो फर्जी वोट जोड़ रखे थे वो कट रहे हैं। अगर कांग्रेस ने कहीं कोई फर्जी वोट जोड़े भी थे तो उनको कटवा देने चाहिए थे। ये सही नहीं है। यह कंप्यूटर की मदद लेके और अपनी धांधलगर्दी करके। वहाँ के वर्तमान विधायक मुन्ना सिंह चौहान वो तो लगातार विकास की गति कह रहे हैं कि देखिए मैं विकासनगर में विकास की गति कर रहा हूँ, हर जगह से चारों तरफ विकास की धारा बह रही है। जो व्यक्ति खुद सड़क, पानी और बिजली को विधायक का काम ना मानता रहा हो, वो अगर आज खंभों पे चढ़ के बल्ब लगाने लगे तो आप समझ लीजिए कि उनके विकास का रास्ता कितना प्रकाशमान है। खनन का भी काफ़ी मामला सुनने में आ रहा है कि वहाँ पर चल रहा है, ऐसा कुछ है? मैं खुद इस विभाग का मंत्री रह चुका हूँ और खनन वहाँ आज से नहीं, ब्रिटिश पीरियड से चलता है। नमस्कार, मैं हूँ ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं देहरादून कांग्रेस भवन में। लगातार तमाम राजनीतिक मुद्दे गरमाए हुए उत्तराखंड में। 2027 के विधानसभा चुनाव भी नज़दीक हैं, SIR प्रक्रिया भी जोरों शोरों पर चल रही है। इन तमाम विषयों को लेकर, खास करके विकासनगर के विकास को लेकर, विधायक जी के कार्यकाल को लेकर और कांग्रेस की स्थिति को लेकर, जमीनी स्तर पर क्या कुछ तमाम विषयों को लेकर आज हम मौजूद हैं हमारे इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है कौन बनेगा जनप्रतिनिधि। और आज के हमारे जो मेहमान हैं बड़े ही खास हैं। विकासनगर विधानसभा से लगातार जनता के बीच में सक्रिय रहने वाले, जनता के हर मुद्दे को अपनी आवाज बनाने वाले और कांग्रेस से विकासनगर विधानसभा से पूर्व विधायक नप्रभा जी। नमस्कार सर, स्वागत है आप। जी धन्यवाद। नप्रभा जी, सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि क्या इस बार 2027 के विधानसभा चुनाव में विकासनगर में कांग्रेस की जड़ें मजबूत हैं? देखिए, एक तो चुनाव 2026 है, 26 है। अच्छा, चुनाव 2026 दिसंबर तक निश्चित रूप से पूरा हो जाएगा। दूसरे, जहाँ तक विकासनगर का सवाल है, लंबे समय से हम एक स्थिर स्थिति में अपने को बनाए हुए हैं और भाजपा का एक सशक्त विकल्प हम दे रहे हैं। जो राजनीतिक परिदृश्य आज दिखाई दे रहा है, मैं भी सन 1975 से राजनीति को बहुत पास से देख रहा हूँ। ऐसा अभूतपूर्व दृश्य मैंने पहली बार देखा है कि सत्ता पक्ष के सांसद एक नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हों और किसी ऐसी घटना के लिए उसे जिम्मेदार ठहराने की कोशिश कर रहे हों जैसे वो उस प्रदेश का मुख्यमंत्री हो। जबकि शंका तो यह है कि वो जो घटना कराई गई है वो घटना उनकी प्रायोजित घटना है। जिस तरीके से उन्होंने राहुल जी के देहरादून के कार्यक्रम को सबॉर्टिज करने की कोशिश की, जिस तरीके से उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी की सभा को सबॉर्टिज करने की कोशिश की, वो ये दिखाता है कि लोकतंत्र में उनका कोई यकीन नहीं है। आज हम जब बात कर रहे हैं तो अगले 1 या 2 दिन में हम और कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम देखेंगे और ये घटनाक्रम इस देश की राजनीति को परिवर्तित करेंगे। विकासनगर में परिवर्तन संकल्प यात्रा होने वाली थी कुछ दिन पहले, पर वो शायद कुछ समय के लिए अभी आगे के लिए शिफ्ट कर दी गई है। तो जो परिवर्तन विकास यात्रा विकासनगर से जो होने वाली थी, अगर वो गुजरेगी तो क्या लगता है कितना प्रभाव जो है इस बार लोगों पर पड़ेगा उस यात्रा का? देखिए, उस समय SIR की प्रक्रिया शुरू हो गई थी और SIR हमारी पहली प्राथमिकता में इस समय है, क्योंकि दूसरे प्रदेशों के अनुभव ये हैं कि उन्होंने बड़ी संख्या में हेराफेरी करने की कोशिश की है। हम प्रयास ये करेंगे कि ये वो हेराफेरी इस समय उत्तराखंड के चुनाव में ना कर पाएं। इस कारण उस यात्रा को तब तक के लिए स्थगित किया गया जब तक SIR की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो जाए। भाजपा के कई सारे नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस में एक अलग ही डर का माहौल है, सुगबुगाहट है, खास करके SIR प्रक्रिया को लेकर के, क्योंकि इनके वोट बैंक पे अच्छा खासा असर पड़ रहा है। जो फर्जी वोट जोड़ रखे थे वो कट रहे हैं। इसी वजह से कांग्रेस लगातार SIR को लेकर भाजपा को घेरने का काम कर रही है।
देखिए, इस प्रदेश में 2 सरकारें अभी भाजपा की रही हैं, और अगर कांग्रेस ने कहीं कोई फर्जी जोड़े भी थे तो उनको कटवा देने चाहिए थे। ये सही नहीं है। यह कंप्यूटर की मदद लेके और अपनी धांधलगर्दी करके, जिस तरीके से उन्होंने हरियाणा में किया, बिहार में किया, महाराष्ट्र में किया, बंगाल में किया, वो करना चाहते हैं। हम उसकी ज़मीनी लड़ाई लड़के हमारे BLAs जो हैं उन वोटों की रक्षा करेंगे। फिलहाल हमारा लक्ष्य है कि लोगों के मतदान करने के अधिकार की रक्षा की जा सके। विकास नगर विधानसभा में भी इस बार कितने क्या वोट कट रहे हैं? आप जैसे कि मेरी विकास शर्मा जी से बात हुई थी तो काफ़ी चीज़ें बताई कि SIR को लेकर लगातार सक्रियता है। क्या लग रहा है कितने कुछ वोटों पर फर्क पड़ेगा? देखिए, अभी आंकड़ा आएगा 15 सितंबर को, और आंकड़े का पूर्वानुमान लगाना गलत है। हम पे वही आंकड़े हैं जो सरकार ने जारी किए हैं, वो किसी सरकारी अधिकारी से आप ले सकते हैं। अच्छा, अगर सर एक बात ये भी पूछूं कि भाई जहां पर कांग्रेस अपनी इस बार प्रयास कर रही कि विकास नगर की सीट को वापस अपनी झोली में डालने का काम करे, पर वहां के वर्तमान विधायक मुन्ना सिंह चौहान वो तो लगातार विकास की गति कह रहे हैं कि देखिए मैं विकास नगर में विकास की गति कर रहा हूं, हर जगह से चारों तरफ विकास की धारा बह रही है। कोई भी एक ऐसा व्यक्ति कह दे कि मैं विकास नहीं कर रहा, मैं लगातार प्रयासरत होकर विकास कर रहा हूं, तो फिर आखिर कांग्रेस जो है क्यों परिवर्तन करना चाह रही है? देखिए, जो व्यक्ति खुद सड़क, पानी और बिजली को विधायक का काम ना मानता रहा हो, वो अगर आज खंभों पे चढ़ के बल्ब लगाने लगे तो आप समझ लीजिए कि उनके विकास का रास्ता कितना प्रकाशमान है। जनता दिग्भ्रमित होती है बड़े नारों के ऊपर, और उसके ऊपर उत्तराखंड में एक खासियत ये भी है कि राष्ट्रीय राजनीति का प्रभाव यहाँ हमेशा पड़ता रहा है। हम राष्ट्रीय राजनीति के प्रति ज़्यादा जागरूक हमारा मतदाता है, और मेरा काम है उनका विरोध करना, उनका काम है अपनी बात कहना। उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। अच्छा, खनन का भी काफी मामला सुनने में आ रहा है कि वहां पर चल रहा है, ऐसा कुछ है? मैं खुद इस विभाग का मंत्री रह चुका हूँ, और खनन वहाँ आज से नहीं, ब्रिटिश पीरियड से चलता है। अगर कोई जनप्रतिनिधि या कोई सरकारी अधिकारी उसमें अवैध कमाई करने का जरिया ढूंढता है तो तब खनन के व्यापार खत्म हो जाता है और अपराध शुरू हो जाता है, और इस चीज़ को उनको समझना चाहिए। आपका धन्यवाद। अच्छा, जैसे मुन्ना सिंह चौहान जो हैं लगातार सक्रियता से वहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन कई लोग ये आरोप लगाते हैं कि कभी वो समाजवादी पार्टी से चले जाते हैं, कभी किसी अन्य दल से चले जाते हैं, तो जो दल बदल वाला जो कहीं ना कहीं मामला रहता है, इस वजह से लोग कहीं ना कहीं कुछ लोग उनसे भरोसा नहीं जता पाते हैं। आपको लगता है कि इसका प्रभाव इस बार भी देखने को मिलेगा? क्या इस बार भी कहीं इधर उधर का मामला हो सकता है? देखिए, हर व्यक्ति का अपना एक राजनीतिक इतिहास है, वो लोगों के सामने है। लोग उसका आकलन कैसे करेंगे ये लोगों के ऊपर है। मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी अपनी तरफ से नहीं करूँगा। आपको विकास नगर से पुनः मौका मिलेगा तो क्या इस बार प्रयास है कि इस बार विकास नगर की विधानसभा वापस कांग्रेस की झोली में डालने का काम किया जाएगा? देखिए, ये अधिकार पार्टी का है कि वो किसको क्या जिम्मेदारी देती है। हाँ, अगर पार्टी जिम्मेदारी देगी तो मैं अपनी भरपूर कोशिश करूँगा कि ये सीट कांग्रेस के खाते में आए। आखिरी सवाल बस मेरा ये है कि यूट्यूब पेपर लीक का मामला हुआ था, कांग्रेस पार्टी के लोग धन सिंह रावत जी का इस्तीफा मांग रहे, जंतर मंतर पर धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगा, पर झारखंड में भी एक प्रोटेस्ट चल रहा है जहां पर कांग्रेस की सरकार संगठन के तौर पर जुड़ी हुई है हेमंत सोरेन जी से। वहां पर क्यों इस्तीफे की मांग नहीं की जा रही? वहां पर क्यों आवाज़ दबाई जा रही है? सबसे बड़ा सवाल ये है। देखिए, वहाँ जिनको आवाज़ उठानी है वो आवाज़ उठाएं। मैं झारखंड की परिस्थितियों से बहुत ज़्यादा परिचित नहीं हूँ। हाँ, ये जानता हूँ कि झारखंड की परिस्थिति ऐसी है कि यहाँ बंगाल से लोग भेज के कभी भी बवाल कराया जा सकता है, और शायद यही वहाँ हो रहा। दर्शकों, ये थे हमारे साथ में नप्रभा जी। इन्होंने अपनी बात को बड़ी बेबाकी से रखा और बताया कि इस बार किस तरह से विकास नगर विधानसभा और पूरे उत्तराखंड में परिवर्तन देखने को मिलेगा। क्या कुछ कहेंगे आप इन तमाम विषयों को लेकर? और अपनी राय कमेंट जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।